एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हमने कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्री का अध्ययन कंप्लीट कर लिया और अब समय है कि हम उसके एक छोटे से सारांश के रूप में या कंक्लूजन के रूप में अध्ययन करें, जैसा हम हर एक पत्री के समाप्त होने के बाद हम करते हैं। और मैं हमेशा से यही कहता हूं कि कोई 7, 8, 9, 10 प्रमुख शिक्षाएं केवल पत्रियों में नहीं मिलती हैं, बल्कि बहुत ज्यादा, इससे भी ज्यादा हम शिक्षाओं को वहां प्राप्त करते हैं। हमारे बहुत सारे सवालों के हमें जवाब मिलते हैं और हम बहुत सारी चीजों को वहां सीखते हैं, जिससे हम आत्मिक रूप से अपने आप को उन्नत कर सकते हैं। लेकिन यहां पर सारांश का और कंक्लूजन को लाने का उद्देश्य, जो कि आप जानते हैं, वो ये है कि हम प्रमुख शिक्षाओं को जान पाएं, ताकि हमें याद रहे कि इस पत्री में ये प्रमुख शिक्षाएं हमें मिलती हैं, उन्हें हम नोट डाउन कर सकें, हम उन्हें लिख सकें। तो आइए हम अध्ययन करते हैं एक कंक्लूजन के रूप में कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्री का। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम इसका अध्ययन करते हैं तो यहां पर हमें 8 प्रकार की प्रमुख शिक्षाएं मिलती हैं, 8 तरीके की प्रमुख शिक्षाएं मिलती हैं। और इस दूसरी पत्री में हम देखते हैं, जो कुरिन्थियों की दूसरी पत्री है, इसमें पौलुस ने जो शिक्षाएं हैं या जो आत्मिक बातें हैं, उनसे ज्यादा हम देखते हैं, हमने अभी अध्ययन किया कि उन्होंने अपनी सेवकाई को और अपने आप को डिफेंड किया, क्योंकि वहां पर बहुत सारे झूठे जो उपदेशक थे, वो वहां पर कुरिन्थ की कलीसिया में आकर के पौलुस के खिलाफ लोगों को भड़का रहे थे और जो सत्य वचन है उससे उन्हें फिरा करके दूसरे ही सुसमाचार को वहां पर फैलाने की कोशिश कर रहे थे। तो ये जो दूसरी पत्री है, यहां पर हम देखते हैं ज्यादातर जो बातें हैं पौलुस ने अपने विषय में, अपनी सेवकाई के विषय में, अपने आप को बचाव करना, अपनी सेवकाई के विषय में बताना, यही ज्यादातर वहां पर लिखा है। और एक दूसरे के रिश्तों को, कुरिन्थ की कलीसिया और पौलुस के बीच में जो एक खूबसूरत रिश्ता है, प्रेम का रिश्ता है, वहां पर उससे ज्यादा वहां पर उसमें बल दिया है उस पत्री में। लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसी शिक्षाएं हैं इन पत्रियों में, जिनसे हम सीख सकते हैं और हम अपनी आत्मिक उन्नति कर सकते हैं। बहुत सारे सवालों के हमें जवाब मिलते हैं कि कैसी परिस्थिति में हम कैसा करें, क्योंकि ये जो कार्य हो रहे हैं चेलों के द्वारा, उस समय में जो कार्य हो रहे हैं, वो आज के समय में भी कलीसियाओं के द्वारा, सेवकों के द्वारा किए जाते हैं। और वैसी सिचुएशंस हमारी लाइफ में आती हैं कि कोई हमारे खिलाफ जा रहा है या कोई हमारे खिलाफ झूठा प्रचार कर रहा है या हमारे खिलाफ कोई झूठा जो है दोष लगा रहा है, तब ये जो पत्रियां हैं हमें ये सहायक होती हैं, हमें उन बातों के लिए जवाब ढूंढने में कि ऐसी परिस्थिति में हम क्या करें। और इसी कारण की वजह से ये तमाम पत्रियां जो हैं नए नियम में ली गई हैं, ताकि जो सेवकाई है, ताकि जो प्रेरितों के जो जीवन है, उनकी जो बातें हैं, वो हम सीख सकें और अपने जीवन को आत्मिक तौर पे प्रबल कर सकें। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम दूसरा कुरिन्थियों का अध्ययन करते हैं तो यहां पर हमें 8 प्रमुख शिक्षाएं मिलती हैं, जिसमें से पहली प्रमुख शिक्षा यह है कि हम दुनिया के क्लेशों और परीक्षाओं में परमेश्वर की ओर से शांति पाते हैं, धीरज पाते हैं और सामर्थ्य पाते हैं। दूसरी प्रमुख शिक्षा हमें मिलती है, हमें शैतान का कोई भी दांव कलीसिया में या अपने जीवन में चलने नहीं देना है, क्योंकि हम शैतान की युक्तियों को जानते और पहचानते हैं। तीसरी प्रमुख शिक्षा, अब हम नई वाचा के सेवक हैं, जो पवित्र आत्मा की अगुवाई से होती है। यानी अब हम पर जो विधि विधान है या जो पुराने नियम के अंदर जो कानून हैं, बलि हैं, उन सब के अब अंडर में ना रह करके पवित्र आत्मा की अगुवाई और पवित्र आत्मा की अधीनता से हम कार्य करते हैं। और हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो नई वाचा समस्त मानव जाति के साथ बांधी गई है, अब हम उस नई वाचा के सेवक हैं और उसी के कर्तव्यों के साथ, उसी के लिए जो हमारे कर्तव्य हैं, उनके साथ हम कार्य करते हैं। चौथी प्रमुख शिक्षा, हमारे पास पवित्र आत्मा के रूप में अमूल्य बहुमूल्य धन है, जो हमें अनंत जीवन के बयाने के रूप में मिला है। यानी जो हमें अनंत जीवन मिलने वाला है, उसके बयाने के रूप में या कहें एडवांस के रूप में हमें वो मिला है। पांचवी प्रमुख शिक्षा, मसीही विश्वासियों ने सबसे बड़ी आशीष पाई है, जो कि परमेश्वर की धार्मिकता है, और वो अनुग्रह और सेतमेत के द्वारा पाई है। परमेश्वर के प्रेम और अनुग्रह के द्वारा हम जब विश्वास करते हैं तो हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाते हैं। इससे बढ़कर और कोई आशीष मनुष्य के लिए नहीं हो सकती। छठी प्रमुख शिक्षा हमें मिलती है, मसीही विश्वासियों को असामान्य जुए में नहीं जुतना है। यानी मसीही विश्वासियों को ऐसे लोगों के साथ संगति नहीं करनी है जो दुनियावी हैं या फिर शैतान के द्वारा सिखाए हुए चलते हैं। सातवीं प्रमुख शिक्षा हमें मिलती है,
परमेश्वर के लिए दिए जाने वाले दान को हमें हर्ष से देना है, ना कि दबाव से, ना ही कुड़कुड़ाकर। और जिस नाप से हम यहां इस धरती पर नापेंगे या जिस प्रकार हम बोएंगे उसी प्रकार हम स्वर्ग में काटेंगे। 8वीं शिक्षा हमें यहां मिलती है, जो झूठे मसीही सेवक हैं या जो झूठी शिक्षाएं देने वाले हैं, उन्हें हम उनकी सेवकाई के कार्यों से पहचानें, उनके चरित्र से पहचानें और उनकी शिक्षाओं का रिफ्यूटेशन करें। यह हमारा कर्तव्य है कि हम हर एक प्रकार से कलीसियाओं की चिंता करें, जैसे पौलुस ने अपनी कलीसिया की चिंता की और उन्हें उनके हाथों में किसी भी प्रकार से भ्रष्ट होने से बचाया, उन्हें भ्रष्ट होने नहीं दिया। तो आज भी हमारा यह कर्तव्य है, हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम ऐसे लोगों को उनके कार्यों के द्वारा, उनकी सेवकाई के कार्यों के द्वारा, उनके फलों के द्वारा पहचानें, उनकी परख करें और प्रभु के सत्य वचनों का प्रचार करें। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमने 8 प्रकार की प्रमुख शिक्षाओं को देखा। ये प्रमुख शिक्षाएं हमें कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्री में मिलती हैं और बहुत सारी शिक्षाएं और भी मिलती हैं, लेकिन यहां मैं इन 8 प्रमुख शिक्षाओं के विषय में विस्तार से बात करना चाहूंगा। तो सबसे पहले हम पहली प्रमुख शिक्षा के विषय में बात करेंगे, जो कि हम दूसरा कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय और उसके 3 वचन और 9वें वचन से लेकर 10वें वचन में पाते हैं कि हम दुनिया के क्लेशों में और परीक्षा में परमेश्वर से शांति पाते हैं। क्योंकि यहां पर पौलुस के जीवन में जितनी भी क्लेशें आई हैं, कितनी भी परेशानियां आई हैं, तो पौलुस ये कहते हैं कि परमेश्वर की ओर से हमें वो शांति मिलती है, हमें वो धीरज मिलता है, जिससे हम इन क्लेशों से पार पाते हैं या लड़ने की ताकत को पाते हैं। दूसरा कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय और उसके 3 और 4 वचन में पौलुस कहते हैं, परमेश्वर दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है, वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता है। पौलुस यहां पर कह रहे हैं कि परमेश्वर दया का परमेश्वर है, शांति का परमेश्वर है। वो हमारी हर एक तकलीफ में, हर एक क्लेश में, हर एक परीक्षा में, हर एक संकट में, हर एक जोखिम में वो हमें शांति देता है, वो हमें सामर्थ्य देता है कि हम उनसे लड़कर अपने आप को प्रबल करें, और वो हमें बचाता है, हमें बचाता है। परमेश्वर बचाने वाला है और अपनी योजनाओं को वो अपने लोगों के बीच में पूरा करता है। और इस विषय में पौलुस ने 9वें और 10वें वचन में गवाही दी है। पौलुस कहते हैं, वरन हमने अपने मन में यह समझ लिया था कि हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है। पौलुस यहां पर कह रहे हैं कि हमने तो यह समझ लिया था कि अब हम मृत्यु में पड़ चुके हैं या हमें अब कोई ना कोई मार डालेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग पौलुस के पीछे पड़े हुए थे। तो यहां पे पौलुस कह रहे हैं कि यहां भी हमने अपने ऊपर नहीं बल्कि उस परमेश्वर पर भरोसा रखा जो मरे हुओं को जिलाता है। पौलुस कह रहे हैं ताकि हम अपना भरोसा ना रखें, वरन परमेश्वर का जो मरे हुओं को जिलाता है। 10वें वचन में पौलुस लिखते हैं, उसी ने हमें मृत्यु के ऐसे बड़े संकट से बचाया और बचाएगा, और उस पर हमारी आशा है कि आगे को भी बचाता रहेगा। तो यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि परमेश्वर अपने लोगों को कभी भी संकटों में और क्लेशों में और परीक्षाओं में हमेशा हमेशा पड़ने नहीं देता है, वो हमें हर संकट से बचाता है, क्योंकि परमेश्वर दया और शांति का परमेश्वर है। और पौलुस यहां कह रहे हैं कि जब हम ये समझ चुके थे कि हम जब परेशानी में हैं, तकलीफ में हैं और हमें मृत्यु का पूरा वहां पर अंदेशा था कि हमें कोई मार देगा, तो वहां भी परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से बचाया और हमारी आशा यह है कि वो आगे भी बचाएगा। तो यहां पहली प्रमुख शिक्षा हमें यह मिलती है कि हमें दुनिया में जो क्लेश मिलते हैं, तकलीफें मिलती हैं, संकट मिलते हैं या हम कहें मृत्यु के जोखिम मिलते हैं, उन सभी में परमेश्वर हमें अपनी शांति देता है, अपनी दया के अनुसार हमें सामर्थ्य देता है ताकि हम उनमें से निकल पाएं। और वो अद्भुत रीति से बचाने वाला परमेश्वर है और हमें वो अपनी योजनाओं के तहत बचाता भी है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम दूसरी शिक्षा को देखते हैं तो यहां पर हम देखते हैं हमें शैतान का कोई भी दांव चलने नहीं देना है। यहां पर पौलुस दूसरे अध्याय और उसके 11वें वचन में कहते हैं कि शैतान का हम पर दांव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं हैं। पौलुस कह रहे हैं कि शैतान का कोई भी दांव कलीसिया में या मसीही विश्वासियों में ना चलने पाए, क्योंकि हम उसके हर एक दांव को जानते हैं, उसकी हर एक युक्ति को जानते हैं। और सबसे बड़ी युक्ति जो उसकी कलीसिया में या मसीही विश्वासियों में चलती है, वो चलती है ईगो की।
एक दूसरे के अंदर ईगो प्रॉब्लम कि मैं बड़ा हूं, कि वो बड़ा है, मैं इस पद पे हूं, वो उस पद पे है। कलीसियाओं में भी हम देखते हैं कि वहां भी ईगो प्रॉब्लम आ जाती है, धार्मिकता के कार्यों में भी ईगो प्रॉब्लम आ जाती है। तो शैतान यहीं पर क्या करता है? घर करता है। पौलुस कह रहे हैं कि हम जानते हैं घमंड करना या ईगो करना या एक दूसरे को अपने आप से बड़ा करना, यह सबसे बड़ा चिन्ह है कि शैतान हम पर वार कर सकता है। यह उसकी सबसे बड़ी युक्ति है। पौलुस यहां कह रहे हैं कि हमें शैतान की कोई भी युक्ति को उसको लागू नहीं होने देना है, उसका कोई भी दांव हम पर ना चले। वो हमें फंसाने की कोशिश करे, लेकिन हम जानते हैं कि ये हमें फंसा रहा है। हमें पवित्र शास्त्र, हमें वचन, प्रभु की शिक्षाएं ये बताती हैं, हमें अवेयर करती हैं, सावधान करती हैं, हमें चेताती हैं। हम जानते हैं कि शैतान इस रीति से कार्य करता है, क्योंकि जब हम पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं तो समझ जाते हैं कि शैतान कैसे कैसे अटैक करता है। वो हमारी आंखों के द्वारा अभिलाषाओं को उत्पन्न करता है, हमारे कानों के द्वारा अभिलाषाओं को उत्पन्न करता है। इस संसारिक भौतिक जो चीजें हैं, स्टेटस है और बहुत सारा वैभव है, उसके द्वारा हमें वो फंसाने की कोशिश करता है। हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह की भी जो उसने परीक्षा लेने की कोशिश की है मत्ती का सुसमाचार 4 अध्याय में, वो इसी प्रकार से उसने वहां पे लेने की कोशिश की कि उसने लास्ट में पूरे जगत का वैभव प्रभु यीशु मसीह को दिखाया और कहा कि यदि तू मुझे दंडवत करे तो ये सारा वैभव, ये सारा जगत का वैभव मैं तुझे दे दूंगा। यहां पर हम उसकी युक्तियों को जानते हैं। पौलुस कह रहे हैं हम उसकी युक्तियों को जानते हैं और हम उसको उसका कोई भी दाव न चलने दे। और इसी बात को जब हम 11वें अध्याय में पढ़ते हैं, 11वें अध्याय उसके 14वें वचन में, तो वहां पौलुस ये कह रहे हैं ये कुछ अचम्भे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिमर्य स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का जैसा रूप धरे तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। तो यहां पर हम देखते हैं कि हम शैतान की युक्तियों को जानते हैं। हम फिजिकल रूप से देखें, दुनियावी जीवन में देखें, तो वो हमारे अंदर ऐसी ऐसी कमियों को लाने की कोशिश करता है जिन्हें हम जानते हैं। तो हमें उनको परख करके, अपने आप को जांच के, कलीसिया के लोगों को एक दूसरे को समझाकर, विश्वास में प्रबल करके, एक दूसरे को क्षमा करके, सबसे बड़ी बात एक दूसरे को क्षमा करके हम उसकी युक्ति को विफल कर सकते हैं। यदि हमने क्षमा करना सीख लिया, हमने सहन करना सीख लिया, हमने प्रेम करना सीख लिया, तो शैतान की 99% जो युक्तियां हैं वो फेल हो जाती हैं। अब उसकी 1% युक्ति और चलती है, वो भी हमें पवित्र शास्त्र ने बता दी है कि शैतान ज्योतिमर्य स्वर्गदूत का रूप धारण करता है और उसके दूत, उसके सेवक, उसके जैसा धर्म के सेवकों का सार रूप भी धारण करते हैं। तो यहां भी अपने आप को हम इस बात के लिए तैयार रहे कि किसी भी प्रकार से, इस प्रकार का कोई अगर भेड़ है, जो भेड़िया है, वो भेड़ के रूप में हमें कोई झूठी शिक्षा दे रहा है, तो वहां भी हम उससे ताड़ लें। पौलुस कहते हैं कि यदि जो सुसमाचार तुम्हें सुनाया गया है, जो वचन तुम्हें सुनाया गया है, या जो इस पवित्र शास्त्र में लिखा है, इसके अलावा कोई और दूसरी तरीके की बात तुमसे करे तो तुम उसे ताड़ लिया करो और उससे दूर हो जाओ, क्योंकि यह मसीह की सेवा नहीं बल्कि अपनी पेट की सेवा कर रहे हैं। तो यहां हमें दूसरी प्रमुख शिक्षा यह मिलती है कि हमें शैतान का कोई भी दांव नहीं चलने देना है, क्योंकि हम उसकी युक्तियों को जानते हैं। पवित्र शास्त्र के द्वारा हमें सावधान कर दिया गया है कि शैतान हमें एक भूखे शेर की तरह इस फिराक में रहता है कि कब हम कोई चूक करें और वो हमें फाड़ खाए। तो यहां पर हमें यह सावधानी के तौर पे यहां उसकी युक्तियां बता दी गई हैं। तो हमें अवेयर रहना है, हमें जागते रहना है, हमें सचेत रहना है, और खास तौर पर कलीसियाओं में और अपने आप को इस प्रकार से क्षमावंत बनाना है, दीन बनाना है, क्योंकि एक यही ऐसी बात है जो ईर्ष्या को उत्पन्न करती है, घमंड को उत्पन्न करती है और एक दूसरे के साथ नफरत को उत्पन्न करती है। और यहीं से शैतान वो बीज डाल देता है जिससे कि हम अपनी आत्मिक जो उन्नति है उसको खो बैठते हैं। तो हमें सहने वाला बनना है, क्षमा करने वाला बनना है, और किसी भी रीति से कलीसियाओं में और अपने जीवन में, अपने परिवारों में शैतान की कोई भी युक्ति को, कोई भी दाव को लागू नहीं करने देना है। हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से उससे डटकर मुकाबला करना है और लड़ना है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां जब हम तीसरी प्रमुख शिक्षा के विषय में देखते हैं तो तीसरी प्रमुख शिक्षा यह है कि अब मसीही विश्वासी नई वाचा के सेवक हैं जो पवित्र आत्मा की अगुवाई से होती है।
यहां पौलुस ने हमसे कह दिया है कि हम कोई शब्द की या लिखी हुई कोई व्यवस्था जो हमें पुराने नियम में दी गई है, जो शारीरिक व्यवस्था है तो वो आत्मिक, लेकिन उसे शारीरिक बना दिया गया जो शारीरिक रीति से आत्मिक होती है। अब हम उस पुरानी वाचा के सेवक नहीं हैं, बल्कि अब हम नई वाचा के सेवक हैं, और नई वाचा का जो सेवक है वो पवित्र आत्मा की अधीनता में कार्य करता है। जब हम इसके 3 अध्याय और उसके 6 वचन को पढ़ते हैं तो यहां पौलुस लिखते हैं, जिसने हमें नई वाचा का सेवक होने के योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है परंतु आत्मा जिलाता है। यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि जब हम व्यवस्था पे चलते हैं और व्यवस्था के कामों से अपने आप को धर्मी बनाने की कोशिश करते हैं, तो फिर हम केवल आडंबरों में ही लगे रहते हैं। जैसे वो इजरायली केवल आडंबर करते थे, शारीरिक क्रियाएं वो करते थे, लेकिन उनके अंदर विश्वास, प्रेम और न्याय नहीं पाया जाता था, जिसके विषय में प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा कि तुम जो हो व्यवस्था की ये सारी बातें तो पूरी करते हो, जीरे का, सौंफ का दशमांश तो देते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर न्याय, प्रेम और विश्वास नहीं पाया जा रहा है। तो यहां क्या होता है, जब हम शरीर की व्यवस्था पे चलते हैं, जैसे अन्य जातियों में, अन्य धर्मों में ऐसा होता है, वो शरीर की व्यवस्था से अपनी धार्मिकता पूरी करते हैं, तरह तरह के उनके सारी चीजें हैं। और पुराने नियम में इजरायलियों के साथ भी यही था कि वो उसी शरीर की धार्मिकता के द्वारा अपने जीवन को जिया करते थे। तो उससे क्या उल्टा प्रभाव पड़ा कि उनके जीवन में जो आत्मिकता थी वो तो चली गई, लेकिन जो शरीर के कार्य थे वो ही रह गए। तो यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि अब हम उस शरीर के वाचा के, उस शब्द की वाचा के हम अब सेवक नहीं हैं, हम अब नई वाचा के सेवक हैं, क्योंकि शब्द मारता है। क्योंकि हम जब वो कार्य करते हैं तो हमारे मन में ये लगने लगता है कि नहीं, हम तो भाई अब बहुत बड़े धर्मी हो गए हैं, क्योंकि हमने ये कार्य कर लिया, हमने उपवास रख लिया, हमने दाढ़ी रख ली, हमने बलि चढ़ा ली, हमने ये परंपरा पूरी कर ली, दशमांश दे दिया, हमने बहुत बड़े धर्म के कार्य कर दिए। इसके विषय में मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से समझा चुका हूं कि कैसे व्यवस्था हमारे लिए पाप का कारण बन सकती है, और इजरायलियों के लिए भी पाप का कारण बन रही थी, क्योंकि वो केवल व्यवस्था के शारीरिक कार्यों को ही पूरा करके अपने आप को धर्मी समझने लगे थे। यहां पर हमें नई वाचा दी गई, जो नई व्यवस्था दी गई वो आत्मिक व्यवस्था है, यानी अपने मन को शुद्ध करने की व्यवस्था, अपने चाल चलन को शुद्ध करने की व्यवस्था, अपने आप को परमेश्वर के ग्रहण योग्य बनाए रखने की व्यवस्था, विश्वास की व्यवस्था, अनुग्रह की व्यवस्था। तो यहां पर पौलुस कहते हैं कि अब हम नई वाचा के सेवक हैं, और नई वाचा प्रभु यीशु मसीह के बेशकीमती लहू के द्वारा सिग्नेचर करके मुझे और आपको दी गई है। तो यहां पर हमने 3 प्रमुख शिक्षाओं का अध्ययन किया, और अगली रिकॉर्डिंग में हम आगे का अध्ययन करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज लॉर्ड।